प्रिय विद्यार्थी, इस लॉकडाउन के समय में आप लोग विधिवत पढ़ाई कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और मुझे बताते हुए आपको यह खुशी हो रहा है कि जो ऑनलाइन क्लास SLT इंटर कॉलेज के माध्यम से चल रहा है, आप उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। YouTube चैनल के माध्यम से जो आपका ऑनलाइन चल रहा है SLT इंटर कॉलेज के तरफ से, उसका रोज़ ग्राफ देखा जा रहा है। तो ग्राफ में यह पाया गया कि आप लोग विधिवत पढ़ाई कर रहे हैं, यानी वीडियो के माध्यम से आप लोग विधिवत पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए इसी के क्रम में आज जो विज्ञान पढ़ाया जा रहा था, उसी के क्रम में आपको आज प्रकाश में जो पढ़ाया जा रहा था, उसमें गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं बताई गई थी, उसके आगे अब अगला बताया गया था कि आपको प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले प्रतिबिंब बनाने से पहले 3 नियम बताए गए हैं। उन 3 नियमों को जानना आपके लिए अति आवश्यक है, तब जाके आपको प्रतिबिंब बनाना बताया जाएगा। तो सबसे पहले गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम जो हैं उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहला नियम आपका देखिए क्या है। तो प्रथम नियम, तो प्रथम नियम यह कहता है कि गोली, और यह मुख्य रूप से अवतल दर्पण के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ले रहे हैं पहला अवतल दर्पण के लिए, यह आपका अवतल दर्पण के लिए होगा। प्रथम जो नियम है, यानी प्रतिबिंब जो बनाया जाता है, उसके लिए अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले यह तीनों नियम बता रहे हैं। तो प्रथम नियम आपका यह कहता है कि कोई अवतल दर्पण है यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर यदि आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या है उसका कैसे। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण ले लिया जाए। तो यह आपका क्या है, एक अवतल दर्पण ले लिया गया। अब आपको बताया गया था कि जो इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसको P से प्रदर्शित करते हैं। और इसका एक केंद्र होता है, और ध्रुव और केंद्र को जो रेखा मिलाती है वही क्या होता है, आपका मुख्य अक्ष होता है। यह अवकर्ता केंद्र हो गया, C हो गया। अब इसमें बताया जा रहा है कि आपको कि कोई प्रकाश की किरण या मुख्य अक्ष जो दिया है, यदि इसके समांतर, मान लीजिए यह प्रकाश की किरण एक आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी, तो परावर्तन जब इसका होगा तो यह मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, तो यह आपका मुख्य फोकस हो गया। पहला नियम यह हो गया, यानी कोई प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, तो दर्पण पर पड़ने के बाद, यानी परावर्तन के पश्चात, वह आपका मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब इसका द्वितीय नियम क्या है, तो द्वितीय नियम देख लीजिए। प्रथम नियम यह हो गया, अब द्वितीय नियम, तो इसको एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। तो प्रथम नियम अवतल दर्पण के लिए क्या कहता है, तो यह है
इसमें यह बताया गया कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह क्या होगी, आपका मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। यानी परावर्तन जब होगा उसका तो मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। अब दूसरा नियम देख लीजिए। आपका द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या होता है, तो आपका ठीक इसी का उल्टा है। यह मान लीजिए आपका फोकस है। तो द्वितीय नियम यह कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। यानी कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए हमारा इस मुख्य फोकस से होकर पड़ रही है दर्पण पर, मुख्य फोकस से होकर पड़ी तो यह परावर्तन जब इसका होगा तो यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है, दूसरा नियम आपका यह बताता है यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर मुख्य अक्ष से होकर पड़ती है, यानी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से होकर दर्पण पर पड़ती है, नहीं गलत हो रहा है, यहाँ पर देखिए मुख्य फोकस से होकर, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर निकल जाएगी। तो दूसरा नियम आपका यह बताता है यदि कोई भी प्रकाश की किरण है तो वह यदि मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। अब तीसरा नियम देख लीजिए। आपका तीसरा नियम क्या कहता है, तृतीय नियम। तृतीय नियम आपका यह कहता है अवतल दर्पण के लिए यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद पुनः अपने ही मार्ग में क्या होती है, वापस चली जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है यदि कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए प्रकाश की किरण है, यह वक्रता केंद्र है, इससे होकर यदि दर्पण पर पड़ेगी तो जब इसका परावर्तन होगा तो उसके बाद वह पुनः उसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती है, पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो इस नियम में यह बताया गया कि तीसरा नियम आपका यह बताता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह पुनः अपने ही मार्ग में क्या होती है, वापस चली जाती है। यानी वह किसी अन्य रास्ते नहीं, पुनः उसी मार्ग में क्या होगी, वापस निकल जाएगी। तो यह दर्पण यानी दर्पण से आपका प्रतिबिंब बनाने का 3 नियम था। तो पहला नियम यह बताया गया कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर निकलती है। दूसरा नियम यह बताया गया कि यदि कोई प्रकाश की किरण
मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर पड़ता है तो परावर्तन के बाद वह क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। यानी दूसरा नियम क्या बताया गया, तो यह बताया गया कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद से वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। और तीसरा नियम यह बताया गया कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह पुनः अपने ही मार्ग में क्या होती है, वापस निकल जाती है। यानी यह 3 नियम बताए गए, इन तीनों नियमों के माध्यम से आपको अब गोलीय जो दर्पण है पर्टिकुलर उसमें अवतल दर्पण का प्रतिबिंब यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इन्हीं तीनों नियमों के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो उसमें आपको यह 3 नियम ध्यान रखने होंगे और 6 कंडीशन यानी 6 कंडीशन उसमें दिए गए हैं आपको अवतल दर्पण के लिए। यानी अवतल दर्पण से प्रकाश का जो परावर्तन होता है यानी उससे यानी प्रतिबिंब आपका जैसे बनता है तो उसमें मुख्यतः 6 कंडीशन दिए गए हैं। तो 6 कंडीशन अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक आप इन तीनों नियमों का विधिवत जो बताया गया है उसको विधिवत तैयार कर लीजिए। उसके बाद से तीनों नियमों की आवश्यकता जो प्रतिबिंब बनाना है उसमें आपको पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसको बताया जाएगा।